दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज जो है आपको भूगोल का जो है टॉपिक पढ़ाया जाएगा। भारत की प्रमुख नदियां। भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लगभग 4000 से अधिक नदियां हैं। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए उसमें से महत्वपूर्ण नदियां ही आपको पढ़ना है। ठीक है। अब रही बात जो है देखा जाए इसमें जो उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, उत्तर भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें देखा जाए तो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, चंबल है, बेतवा है, घाघरा या सरजू है, राप्ती है, गंडक है, कोसी है, सोन नदी है, हुगली नदी है, आदि नदियां हैं। देखिए ठीक है। अब इसमें से आपको एक ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको डिटेल बताता हूं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कहा जाता है कि यह जो है भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। इसकी उत्पत्ति कहां होती है? इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत में। और तिब्बत में कहां से होती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से होती है। यहां पर पड़ेगा मानसरोवर झील, मानसरोवर, ठीक है, झील पड़ेगा, यहां से होती है। ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील से होती है। ठीक है। लेकिन मानसरोवर झील से खाली ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति नहीं होती है। यहां से 3 नदियां उत्पत्ति होती है। एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ये है, और ये जो है आपका सिंधु नदी है, और ये सतलज नदी। तो अगले वीडियो में आपका ये बताया जाएगा सिंधु और सतलज नदी के बारे में। लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसको जो है जानते हैं सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से हम जानते हैं। अब रही बात यहां पर जो देखा जाए आपका एक दर्रा पड़ेगा यांगयाप। यांगयाप दर्रा के माध्यम से ये कहां प्रवेश करती है? यह जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है देखा जाए प्रवेश करती है। यहां पर यांगयाप दर्रा के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम दिहांग नदी के नाम से हम जानते हैं। यहां पर यानी यहां से लेकर और यहां तक देखा जाए आपका दिहांग नदी के नाम से हम जानते हैं। जब असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इस यहां पर किस नाम से जानते हैं? तब यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम जानते हैं। यानी यहां से लेकर जो है आपका देखा जाए यहां से लेकर और यहां तक ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और जब यही नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से हम जानते हैं। यहां पर जमुना नदी के नाम से जानते हैं। अब रही बात यहां से कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से आंध्र प्रदेश में यांगयाप दर्रा के माध्यम से प्रवेश करती है। आपको तो ये बता दिया गया है। लेकिन जब यही नदी आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद इस साइड से गंगा नदी भी बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा नदी को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से हम जानते हैं। जब पद्मा नदी अर्थात गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये आगे बढ़ती हैं और जाकर कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। बंगाल क्या। अब रही बात यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं। यहां पर जो नदी में एक द्वीप है, असम में नदी में एक द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसको क्या कहते हैं? माजुली नदी द्वीप के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है, जो कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? असम राज्य में, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी है और असम राज्य है देखा जाए, और यहीं पर स्थित है। विश्व में, पूरे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, उसमें क्या है आपका, उसमें जो द्वीप है सबसे बड़ा वाला एरिया, यानी सबसे जो है बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है। अब रही बात यहां से देखा जाए, ये जो है गंगा नदी आपको बताया है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर अवसाद का जमाव कर देती है। यहाँ पर स्पीड क्या हो जाता है इसका, यानी यहाँ पर समतल स्थान पाया जाता है और पानी फैल जाता है, और जो अवसाद होता है नदी में वो जमने लगता है। ठीक है। यानी उससे जमा हो जाता है और यहाँ पर देखा है डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
अब यहां पर जो देखा जाए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है सुंदरबन का डेल्टा। यानी बताए गंगा नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलती है, उसके बाद कहां जाए? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जिसका जिसका नाम क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। इसका नाम क्या रखा गया है? यहां पर इसका नाम रखा गया है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदर, ठीक है, वन का डेल्टा नाम रखा गया। ठीक है, क्यों सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं? क्योंकि इसमें सुंदर वृक्ष की क्या है? अधिकता है। सुंदर वृक्ष की अधिकता होने के कारण ही सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। अब इस डेल्टा का विस्तार कहां है? इस डेल्टा का विस्तार कहां पर? देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और ये क्या है? ये बांग्लादेश है। यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इसका कुछ भाग बांग्लादेश में विस्तार है, देखिए यहां से। इसके बाद ये वाला भाग क्या है? आपका विस्तार पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब रही बात, आगे जो बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों, अगला नदी बता रहे हैं गंगा नदी। गंगा नदी जो है निकलती है, ठीक है, उत्तराखंड से, लेकिन दो नदियों के रूप में निकलती है। यह जो है उत्तराखंड में दो नदी से के रूप में निकलती है। इस तरह इस साइड में आपका जो नदी है, इसको इसको कहते हैं अलकनंदा नदी। अलक, ठीक है, नंदा नदी कहते हैं। और कहां से निकलती है अलकनंदा नदी? सतोपंथ ग्लेशियर। यहां पर क्या पड़ेगा? सतोपंथ ग्लेशियर पड़ेगा। ठीक है, और इस साइड में जो नदी है इसको कहते हैं भागीरथ नदी। ठीक है, भागी, ठीक है, रथी नदी कहते हैं। ठीक है, अब ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये कहां जाकर मिलती हैं? उत्तराखंड में। ये जाकर मिलती हैं उत्तराखंड में देवप्रयाग। यहां पड़ेगा देव, ठीक है, प्रयाग पड़ेगा। यहां पर क्या पड़ेगा? देव प्रयाग पड़ेगा। और देव प्रयाग में मिलती हैं, तब जाके क्या होता है? गंगा नदी नाम पड़ता है। यानी अर्थात जो है भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से, और देवप्रयाग पास जो है मिलती हैं, तब जाके गंगा नदी नाम पड़ता है। अब यह जो देखा जाए, आपको बताया भागीरथी अलकनंदा नदी देवप्रयाग के पास मिलती हैं, तब गंगा नदी नाम पड़ता है। अब यही गंगा नदी जो देखा जाए उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, और बहते हुए कहां चली जाती है? बांग्लादेश। यानी उत्तराखंड आपका ये पड़ेगा, यहां से आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार पड़ेगा, और बिहार से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते हुए देखा जाए आपका ये बांग्लादेश में यहां पर चली जाती है। देखिए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में, ठीक है, यानी बांग्लादेश में जो देखा जाए आपका इसको कहते हैं पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी के नाम से जानते हैं गंगा नदी को। बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से हम जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी भारत में जितनी नदियां हैं सबसे अधिक लंबाई किसका है? सबसे अधिक लंबाई आपका जो है देखा जाए आपका गंगा नदी का पड़ेगा। और लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। इतनी लंबी नदी भारत में कोई है ही नहीं है, यही जो है आपका सबसे लंबी नदी है। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। यहां पर देखिए यमुना नदी क्या है? ये सबसे बड़ी क्या है? इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका कोसी नदी। देखिए कोसी नदी कहां पड़ेगा? कोसी नदी अगर देखा जाए तो यहां देखिए कोसी नदी, ठीक है, यहां पर आपका कोसी नदी है, ये देखिए, ठीक है। और कोसी नदी कहां से निकलती है? नेपाल से। लेकिन स्पीकर में जो देखा जाए ये, ठीक है, यहां नेपाल से क्या है आपका निकलती है कोसी नदी। और नेपाल से निकलकर जो देखा जाए नेपाल में बहते हुए, ठीक है, ये जो है कहां? बिहार में जाती है। और बिहार के कहां पर जाकर जो है ये मिल जाती है? गंगा नदी। ये जो देख रहे हैं ये गंगा नदी है। ठीक है, ये क्या है? ये गंगा नदी है। बिहार के भागलपुर के पास कुर्सेला एक स्थान पड़ेगा। कुर्सेला भागलपुर के पास, ठीक है, कुर, ठीक है, आपका सेला एक स्थान पड़ेगा। कुर्सेला के पास जो है जाकर ये कहां मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, भागलपुर के पास। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिहार का शोक नदी। बिहार का शोक नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो देखा जाए ये अपना मार्ग बदलती है, और मार्ग जब बदलती है यानी बाढ़ आता देखा जाए
तो अपना मार्ग बदलेगी, कई गांव को तोड़ देगी, बहा ले जाएगी, पेड़ पौधे घर द्वार जो भी हैं आपके बह जाएंगे, जिससे क्या होता है यानी धन, जन और धन की क्या होता है हानि होता है। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहते हैं, बंगाल का शोक नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ओके। अब जो देखा जाए ये हुगली नदी के बारे में बताते हैं। गंगा की एक धारा, यहां बताया गया है गंगा की एक धारा पश्चिम बंगाल में दक्षिण में बहने लगती है, पश्चिम बंगाल में, जिसे किस नाम से जानते हैं, हुगली नदी के नाम से हम जानते हैं, देखेंगे। ठीक है, और हुगली नदी जो देखा जाए पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर जो देखा जाए गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब यहां पर देखिए यानी गंगा की एक धारा, ये देखिए क्या है, ये गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा की एक धारा, एक तो धारा इधर चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे पद्मा कहते हैं। ठीक है, पद्मा कहते हैं। और एक धारा इसका जो देखा जाए गंगा की पश्चिम बंगाल में बहने लगती है दक्षिण में, जिसे हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी में जाकर जो देखा जाए ये नदी गिरती है, देखेंगे। ठीक है, ये रही हुगली नदी। यानी एक प्रकार से उत्पत्ति केंद्र कहाँ है, आप बता सकते हैं इसकी उत्पत्ति का केंद्र जो है आपका पड़ेगा कहां, गंगा नदी। गंगा नदी की एक धारा जो है दक्षिण में बहने लगती है, जिसे हुगली नदी के नाम से हम जो है जानते हैं। ठीक है, अब अगला नदी देखिए चंबल नदी के बारे में देख लीजिए। चंबल नदी क्या है, चंबल नदी कहां से निकलती है। ठीक है, ये देखिए चंबल नदी, यहां पर अगर देखा जाए इस तरह एक पर्वत पड़ेगा। ठीक है, इस पर्वत का नाम क्या है, विंध्याचल या विंध्यन पर्वत कहते हैं। ठीक है, विंध्यन, ठीक है, पर्वत कहते हैं। विंध्यन पर्वत से आपका चंबल नदी यहां से निकलती है, और किस स्थान से निकलती है, जनापावा पहाड़ी से, जनापावा, ठीक है, पहाड़ी से, ठीक है, चंबल नदी निकलती है। और ये मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में कहां जाकर मिलती है, यमुना में, इटावा के पास। ठीक है, इटावा के पास जाकर जो है ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यानी आपका चंबल नदी क्या है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के, ठीक है, जनापावा पहाड़ी से होती है। ठीक है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, बताए हैं अभी आपको नक्शा में, राजस्थान में बहती है, उत्तर में बहती है, और इटावा जनपद के पास ग्रामीण क्षेत्र में ये जाकर जो है यमुना नदी से क्या है मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला नदी के बारे में बताते हैं, बेतवा नदी। बेतवा नदी भी ये कहां से निकलती है, बेतवा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और कितने राज्यों में बहती है, बेतवा नदी 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और कहां जाकर यमुना में मिलती है, हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। अब इस फिगर में देखिए, ठीक है, अब जो है यहां देखिए आपको बताया गया था ये जो है आपका चंबल नदी है। ठीक है, और यहां देखिए ये बेतवा नदी है, ये क्या है, बेतवा नदी है, और यहां पड़ेगा हमीरपुर, हमीर, ठीक है, पुर पड़ेगा, यहीं पर जाकर जो है यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसकी उत्पत्ति केंद्र बता देंगे, विंध्याचल पर्वत, और 2 राज्यों में ये क्या है बहती है, देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका चंबल नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया। अब घाघरा नदी के बारे में देखिए, घाघरा नदी को सरजू नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अब घाघरा नदी कहां से निकलती है, ये घाघरा नदी निकलती है, ठीक है, नेपाल में, ठीक है, हिमालय पर्वत से ये निकलती है, नेपाल में हिमालय पर्वत से घाघरा नदी निकलती है। ठीक है, अब घाघरा नदी नेपाल से हिमालय पर्वत से निकलती है, और यह जो है घाघरा नदी नेपाल में बहती है, उत्तर प्रदेश बहती है, बिहार में चली जाती है, और बिहार के कहां पर, छपरा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, देखेंगे। ठीक है, यही जो है घाघरा नदी सरजू नदी के तट पर देखा जाए आपका बसा हुआ है। ठीक है, वो बसा हुआ शहर कौन है, सबसे महत्वपूर्ण शहर है अयोध्या धाम, जो है अयोध्या जो शहर बसा हुआ है। ठीक है, अब रही बात, इसको नक्शे में दिखाते हैं, नक्शे में कहां पर है, देखिए आपको घाघरा नदी के बारे में बताया गया था। ये देखिए घाघरा नदी, ये क्या है, घाघरा नदी है। ये बृहद हिमालय से, यानी हिमालय के 3 पार्ट्स है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहते हुए इस तरह जो है जाकर जो है ये बिहार में चली जाती है, और छपरा के पास ये जाकर जो है मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर
मिल जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला नदी देखिए गंडक नदी। गंडक नदी की उत्पत्ति भी नेपाल में होती है। और कहां से होती है? नेपाल में हिमालय पर्वत से इस नदी की उत्पत्ति आपका होती है। ठीक है, और गंडक नदी नेपाल में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, उसके बाद बिहार में बहते हुए ये कहा, पटना के आगे, पटना के आगे देखा जाए, ठीक है, पूरब साइड में ग्रामीण क्षेत्र में, पटना के आगे पूरब साइड में ग्रामीण क्षेत्र में गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, देखिए आपको बताया गया है ये गंडक नदी, देखिए ये क्या है? गंडक नदी है। ये नेपाल से बृहद हिमालय से निकलती है यहां से, और यहां से निकलकर जो देखा जाए आपका चली जाती है कहां पर? उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहती है, उत्तर प्रदेश बिहार में बहती है, यहां पर पटना पड़ेगा, और पटना के आगे ग्रामीण क्षेत्र में आपका कहां जाकर मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है। देखिए, ठीक है, और रही बात आगे देखिए, गंडक नदी हो गया, और गंडक नदी के बाद जो है देखा जाए यमुना नदी के बारे में देखिए। ठीक है, यमुना नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड में कहां से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर कहां है? आप जानते हैं हिमालय के 3 भाग हैं। एक बृहद हिमालय है, जैसे उत्तर साइड में बृहद हिमालय पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा बृहद, ठीक है, हिमालय, और ये क्या है? लघु हिमालय। ये क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है, यहां पर ग्लेशियर पड़ेगा, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ेगा उत्तराखंड में, और यहां से क्या है? निकलती है। देखिए, और ये कहां बहती है? यमुना नदी देखिए उत्तराखंड में बहती है, ठीक है, उसके बाद हरियाणा में आती है, उसके बाद दिल्ली में बहती है, और दिल्ली से बहते हुए उत्तर प्रदेश में बहते हुए, ठीक है, ये प्रयागराज के पास, ठीक है, जाकर जो देखा जाए, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसको मैप में देखते हैं ये कहां कैसे बहती है। देखिए, अगर देखा जाए ये है यमुना नदी, और ये है उत्तराखंड। ये एरिया जो देख रहे हैं क्या है? ये उत्तराखंड है। यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से आपका निकलती है, और ये कहां पड़ेगा? हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत के बताए अभी कितने भाग होते हैं? 3, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो किस हिमालय से निकलती है? बृहद हिमालय से निकलती है। और किस ग्लेशियर से ये निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद दिल्ली में बहती है, और दिल्ली में बहते हुए देखें ये दिल्ली है, दिल्ली में बहती है, उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के पास यहां पर जो देखा जाए प्रयागराज के पास जाकर जो है देखा जाए आपका गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। देखेंगे, ठीक है, अब देखिए राप्ती नदी के बारे में बताते हैं। राप्ती नदी, यह नदी कहां से निकलती है? यह नदी निकलती है नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती है। और राप्ती नदी, ठीक है, राप्ती नदी नेपाल में बहती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहते हुए देवरिया जनपद पड़ेगा। देवरिया जनपद के में ही एक बरहज स्थान पड़ेगा, छोटा सा टाउन है, वहां जाकर घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, इसको मैप में देख लीजिए। अगर मैप में देखा जाए तो ये जो है आपका, ठीक है, ये देखिए राप्ती नदी है, ये राप्ती नदी है, और यह जो है देखा जाए नेपाल उत्तर प्रदेश में बहते हुए देवरिया के, ठीक है, बरहज नामक स्थान पर जाकर जो है ये घाघरा में मिल जाती है। देखिए ये घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो रहा देखा जाए आपके उत्तर भारत की कुछ प्रमुख नदियां। इसमें से देखा जाए जैसे सतलज नदी भी बताना है आपको, है सिंधु नदी बताना है, और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, उसके बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं। ठीक है, जय हिंद।